Hello everyone, my name is Suraj Gupta. Today I am going to this topic called basic mathematics. Okay, so let's start. सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग मैथमेटिक्स के उन एसेंशियल टूल्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमें सब्सिक्वेंट चैप्टर में बेनिफिशियल होगा। और वी कैन से डेट ये एसेंशियल टूल्स हमें मैथमेटिक्स से एज ए फाउंडिंग बेस की तरह काम करेंगे। ओके, तो सबसे पहले कंटेंट की बात करते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स में स्टडी क्या करेंगे। इस पार्ट फर्स्ट में हम लोग बेसिक ग्राफ्स या फिर बेसिक फंक्शन लाइक लॉगरिथमिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, जे फंक्शन, इन सब बेसिक फंक्शन का एक क्विक ओवरव्यू लेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉडुलस फंक्शन से। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, मैग्नीट्यूड सबसे मिलकर बनाए, यानी वो फंक्शन जो भी किसी नंबर का मैग्नीट्यूड दे। मैग्नीट्यूड नेवर भी नेगेटिव, मैग्नीट्यूड पे क्वांटिटी होती है वो तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। तो लेट्स हमने आपसे बोला कि कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस में 10 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो भले ही ठीक है वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो नेगेटिव एक्सिस में कर रहा है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड तो अभी भी 10 होगा। उसी तरह हमने कोई नंबर आपको दिया, लेट्स से -5, -6 एंड 11, 12, तो इन नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अगर x की वैल्यू आपकी ये है, सो मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या होगी? सो वी कैन से -5 का मैग्नीट्यूड क्या है? अगर आप मॉड ऑफ x में -5 डालेंगे तो ये आपको बेसिकली वी कैन, अगर हम इलेवन टर्म्स में बात करें तो किसी भी नेगेटिव नंबर को मॉड ऑफ x पॉजिटिव बना के देता है। ठीक है, फिर वी कैन से हर नंबर को मॉड ऑफ x पॉजिटिव बना के देता है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपका +5, -6 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपका +6, 11 तो खुद ही पॉजिटिव नंबर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी 11 रहेगा, 12 खुद ही पॉजिटिव नंबर तो उसका मैग्नीट्यूड भी 12 रहेगा। ओके, सो इससे ग्राफ की बात करें, सो लेट्स से दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, और इक्वेशन में क्या गिवन है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। तो अगर हम ग्राफ की बात करें तो जब कोई नंबर नेगेटिव होगा, ठीक है, जैसे आपने मॉड करने कोई नेगेटिव नंबर डाला तो मॉड ऑफ एक्स से काम होगा उस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाना। सो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वी कैन से गेट मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स के बराबर होगा कब? जब एक्स की वैल्यू से छोटी होगी। मॉड ऑफ एक्स आपका प्लस एक्स के बराबर होगा कब? अगर एक्स पॉजिटिव हो। तो इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा? ना, अगर हम लोग ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो उसका ग्राफ क्या है? y इज इक्वल टू -x। अगर हम लोग ओरिजिन के राइट हैंड साइड की ग्राफ की बात करते हैं तो उसका ग्राफ क्या है? y इज इक्वल टू +x। तो उसका ग्राफ कैसे आ जाएगा? ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन द ग्राफ इज y इज इक्वल टू fx पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, दिस इज द ग्राफ, एंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन इज y इज इक्वल टू -x। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बड़ा बनाए, सो दिस इज ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स। ये आपका मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ हो जाएगा। ओके, तो चाहे हम एक्स की पॉजिटिव वैल्यू डालें चाहे नेगेटिव वैल्यू डालें, मॉड ऑफ एक्स हमेशा आपको उस नंबर का मैग्नीट्यूड देगा। एग्जांपल, अगर हम मॉड ऑफ एक्स में -1 डालेंगे तब भी मॉड ऑफ एक्स आपको +1 देगा। अगर आप मॉड ऑफ एक्स में एक्स की जगह +1 डालेंगे तब भी मॉड ऑफ एक्स आपको +1 देगा। नो, मॉड की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मॉड ऑफ एक्स ए से बड़ा है या तो इक्वल टू है, if mod of x is greater than equal to mod a, so we can say that x lie between -∞ से लेकर -a यूनियन a से लेकर +∞। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, if mod of x is less than equal to a, then x की वैल्यू हमेशा -a से लेकर +a के बीच में लाई करती है। ठीक है, दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस फंक्शन। कुछ और प्रॉपर्टी की बात करते हैं, व्हाट वी कैन डू। एक प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे कि मॉड ऑफ एक्स आपका -x के बराबर होता है कब? जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। मॉड ऑफ एक्स आपका पॉजिटिव x के बराबर होता है कब? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। ठीक है, और वी कैन से दैट इसके अलावा हाँ एक प्रॉपर्टी और होती है आपकी, मॉड ऑफ x माइनस अल्फा नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू अल्फा से छोटी होती है, मॉड ऑफ अल्फा आपका पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। अगर x की वैल्यू अगर x की वैल्यू आपकी अल्फा से बड़ी होती है। ओके, ना कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर से बड़ी होती है, सो एक्स की वैल्यू आपकी वी कैन से -∞ से लेकर -a, यहाँ पे आपका ओपन ब्रैकेट आएगा, सॉरी क्लोज ब्रैकेट आएगा, यूनियन a से लेकर +∞ के बीच में लाई करती है। सिमिलरली अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू
ए स्क्वायर से छोटी होती है देन एक्स की वैल्यू आपकी माइनस ए से लेकर प्लस ए के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो ये हमारा मॉडुलस फंक्शन का बेसिक प्रॉपर्टीज का एक ओवरव्यू है। ठीक है, जितने मॉडल्स के क्वेश्चन होते हैं, मॉडल्स के जितने बेसिक क्वेश्चन होते हैं या फिर जो भी मॉडल्स क्वेश्चन होते हैं, इतनी थ्योरी से वो सारे कवर हो जाएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, चलिए, सो क्वेश्चन आपको क्या गिवन है? क्वेश्चन आपको गिवन है if mod of x, that's the question, let me use the black pen, if mod of x comma mod of x minus 1 comma mod of x plus 1, sorry, mod of x plus 1 are three numbers in AP arithmetic progression, then find sum of first 100 terms of this AP। आपसे क्या बोल रहा है कि कोई AP है, इसके पहले तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म का गिवन आपको, mod of x minus 1 एंड mod of x plus 1। ये तीन AP के पहले तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। ठीक है, और आपसे पूछ क्या है क्वेश्चन में, आपसे पूछ रहा है कि इस AP के पहले 100 टर्म का समेशन क्या होगा। ओके, सो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, अगर तीन नंबर ABC AP में होते हैं, सो वी कैन से दैट ट्वाइस ऑफ B इज इक्वल टू A प्लस C होता है। वी नो दैट फ्रॉम जूनियर क्लासेस। सिमिलरली अगर mod of x minus 1 mod of x plus 1 तीन नंबर AP में है, सो वी कैन से दैट ट्वाइस ऑफ mod of x minus 1। ठीक है, सोल्यूशन, so we can say twice of mod of x minus 1 should equal to mod of x plus mod of x plus 1। now ये हमारी इक्वलिटी बन गई। ठीक है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ x। नाउ सबसे पहले मॉड ओपन कब होगा? मैंने आपको क्या बताया था, मॉड ऑफ x माइनस अल्फा नेगेटिव साइन के साथ ओपन होता है अगर x की वैल्यू अल्फा से छोटी होती है, पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा अगर x की वैल्यू अल्फा से बड़ी होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो आपकी इक्वेशन आ रही है इसका रूट क्या क्या है। x माइनस 1 पे आप क्या पुट करेंगे कि सच डेट x माइनस 1 का मॉडल 0 हो जाए प्लस 1, यानी इसका एक रूट क्या है आपका प्लस 1। मॉड ऑफ एक्स का रूट क्या आ जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। अगर आप मॉड ऑफ एक्स में x की जगह 0 प्लग करेंगे तो मॉड ऑफ 0 हो जाएगी। सिमिलरली मॉड ऑफ x प्लस 1 में अगर आप x की जगह माइनस 1 प्लग करेंगे तो मॉड ऑफ x प्लस 1 भी 0 हो जाएगी। सो इस इक्वेशन के तीन रूट आएंगे, -1, 0, +1। जब भी इनइक्वालिटी का या फिर मॉडुलस का क्वेश्चन है, पहला स्टेप यही होता है कि उस इनइक्वालिटी या फिर मॉडुलस के जो भी रूट है उसको नंबर लाइन में प्लॉट कर दें। ठीक है, उसके बाद केसेस बना लेते हैं। केस नंबर हम लेते हैं, लेट्स से केस नंबर 1, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी होती है। नो, अगर x की वैल्यू अल्फा से छोटी होती थी तो मॉड ऑफ x माइनस अल्फा नेगेटिव साइन के साथ ओपन होता था। सो वी कैन से दैट इसका रूट क्या है +1, इसका रूट क्या है 0, इसका रूट क्या है -1। अगर x की वैल्यू -1 से छोटी है, इसका मतलब x की वैल्यू इन तीनों के रूट से छोटी है, मीन्स ये तीनों मॉडल्स नेगेटिव साइन के साथ ओपन होंगे। सो दिस इक्वेशन कैन विटनेस -2 टाइम्स x minus 1 is equal to -x minus x minus 1. So this is -2x minus 1 and this is equal to -2x and this is again -1. So आपका क्या होगा, सॉरी दिस इज, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x and this is +2, ओके +2। सो माइनस का 2x से माइनस का 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचे क्या आपका x2 is equal to -1। क्या ये पॉसिबल है कि 2 की वैल्यू कभी -1 के बराबर हो जाए? डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी x की वैल्यू कभी भी इस इक्वेशन के लिए -1 से कभी छोटी नहीं होगी। तो पहला केस तो हमारा इनवैलिड हुआ। सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस क्या है, अगर इस x की वैल्यू 1 से लेकर 0 के बीच में लाई करेगी। ओके, तो अगर x की वैल्यू 1 से लेकर 0 के बीच में लाई करेगी, सो वी कैन से दैट पहला मॉडल का रूट क्या है +1। x की वैल्यू अभी भी इसके रूट से पहले लाई कर रही है। सो पहला जो मॉडल है वो तो अभी भी नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। सेकेंड मॉडल की बात करते हैं, इसका रूट क्या है, इसका रूट आपका 0 है। अगर आप x के जगह 0 पुट करेंगे तब मॉड x की वैल्यू 0 होगी। सो x की वैल्यू अभी भी -1 और 0 के बीच में लाई कर रही है, मीन्स इसके रूट से पहले लाई कर रही है। सो जो सेकंड मॉडल है ये भी आपका नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। थर्ड मॉडल की बात करते हैं, इसका रूट क्या है -1,
एक्स की वैल्यू -1 से आगे लाई कर रही है, मीन्स ये मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा. सो दिस इक्वेशन कैन रिटन एज -2 टाइम्स x minus 1 इज इक्वल टू -x प्लस x प्लस 1. x से आपका x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे माइनस का 2x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 1. सो वी कैन से डेट यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी आपकी माइनस का, ये प्लस का है, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा. सो 1 - 2 विल बी -1. सो दिस इज -1 बाय -2 विच इज नथिंग बट 1/2. आपने केस क्या लिया है, आपने केस ये माना कि x की वैल्यू -1 से लेकर 0 के बीच में लाई कर रही है. क्या x इज इक्वल टू 1/2 जो हमारा आंसर आया है, क्या वो -1 और 0 के बीच में लाई करता है? डेफिनेटली नॉट. यानी हमारा ये भी केस इनवैलिड हुआ, यानी x की वैल्यू कभी भी -1 और 0 के बीच में लाई नहीं करेगी. नाउ केस नंबर 3 की बात करते हैं. केस नंबर 3 क्या, अगर x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करे. सो अगर x की 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगी, सो देखते हैं हम लोग अभी. ठीक है, नाउ इसका रूट क्या है आपका x प्लस 1. x की वैल्यू इसके रूट से पहले लाई कर रही है, तो अभी भी जो पहला मॉडल्स है नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा. इसका रूट क्या है 0, x की 0 से आगे है, तो ये सेकंड मॉडल्स आपका पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा. थर्ड मॉडल्स की बात करते हैं. इसका रूट क्या है आपका -1. x की वैल्यू इसके रूट के आगे लाई कर रही है जो कि -1 है. ठीक, और x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं 0 से लेकर 1 के बीच में ले रहे हैं. तो थर्ड मॉडल्स ठीक है वी कैन से दैट पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा. सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ 2 into x minus 1 is equal to x plus 1. So this is minus 2x and this is plus 2 is equal to 2x plus 1. Okay, so 2x ये माइनस का 2x है, जब ये राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 4x. ठीक है, ये प्लस का 1 है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का 1. सो वी कैन से दैट x की वैल्यू क्या हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ x विल बी 1/4. ठीक है, हमने केस क्या लिया है, हमने केस ये माना कि x को 0 से लेकर 1 के बीच में लाई कर रही है. क्या x इज इक्वल टू 1/4 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है? डेफिनेटली लाई करता है. सो वी कैन से जो हमारा थर्ड केस है वो हमारा वैलिड आंसर हुआ, दैट इज x इज इक्वल टू 1/4. लास्ट केस की बात करते हैं, दैट इज केस नंबर 4. अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, तो अगर x की 1 से बड़ी होगी मीन्स x की वैल्यू इन तीनों मॉडल्स के रूट के बाहर लाई कर रही है, तो ये तीनों जो मॉडल्स हैं वो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होंगे. सो वी कैन से दैट हियर ट्वाइस ऑफ x - 1 इज इक्वल टू x प्लस x प्लस 1. तो यहाँ से वो क्या आ जाएगा 2x - 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 1. अगेन 2x आपका 2x कैंसिल हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू प्लस 1. तो ये पॉसिबल है, -2 की वैल्यू कभी प्लस 1 के बराबर हो सकती है? डेफिनेटली नॉट. यानी हमारा ये भी जो केस है वो भी इनवैलिड हुआ. तो हमारा एक ही आंसर आया दैट x इज इक्वल टू 1/4. ओके, सो नेक्स्ट पेज में प्रोसीड करते हैं हम लोग. तो हमारा आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 1/4. नाउ जो हमारे 3 AP के 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म थे वो हमारे क्या थे, मॉड ऑफ x माइनस 1 एंड मॉड ऑफ x प्लस 1. तो हमने क्या किया, x की जगह इन सभी तीनों मॉडल्स फंक्शन में x की जगह 1/4 पुट किया. तो इस AP का जो पहला टर्म होगा वो आपका क्या हो जाएगा 1/4 एंड दिस इज 1/4 माइनस 1. वी कैन से 3 माइनस का 3/4. 3/4 का मॉडल्स क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस 3/4 का मॉडल्स क्या हो जाएगा आपका 3/4 एंड दिस इज 5/4. ये इस AP का पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है. इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, किन्हीं भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस AP का कॉमन डिफरेंस होता है. सो वी कैन से D की क्या हो जाएगी 3/4 माइनस 1/4 और 5/4 माइनस 3/4, दोनों वैल्यू सेम ही आएगी. सो वी कैन से इस AP का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो आपका क्या हो जाएगा 2/4 दैट इज 1/2. ओके, इस AP का हमें पहला टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है. हमसे पूछ क्या था इस क्वेश्चन में, हमसे पूछ रहा था कि इस AP के पहले 100 टर्म का समेशन क्या होगा. तो SM का फॉर्मूला क्या होता है n/2 और वी कैन से 2a प्लस n-1 इंटू d. सो वी कैन से 100/2 इंटू 2a. ए क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म को AP जो कि आपका 1/4 है प्लस n-1 इंटू d मीन्स 100 माइनस 1 इंटू d. d की वैल्यू क्या आ रही है 1/2. सो दिस इज 50. यहाँ से आपका 50 आएगा यानी यहाँ से आपका आ जाएगा 1/2. 4 इंटू 1/4 सॉरी 2 इंटू 1/4 विल बी 1/2 प्लस 99/2. सो दिस इज नथिंग बट 50 इंटू 50 विच इज इक्वल टू 2500. यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2500. 2500 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग. लेट्स से आपको क्वेश्चन गिवन है
मॉड ऑफ x माइनस वन की वैल्यू बड़ी है और वी कैन से ग्रेटर देन इक्वल टू है आपका x माइनस थ्री के। सो आपसे क्वेश्चन में पूछ के रहा है सॉल्व फॉर या फिर फाइंड सोल्यूशन फॉर x। ओके, इसमें आपका x का सोल्यूशन पूछ रहा है। ओके, देखिए इस क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या है। इस क्वेश्चन प्रॉब्लम ये है, ठीक है, मैं बेसिक से चल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या है कि हमें नहीं पता कि मॉड पॉजिटिव साइन के साथ कब ओपन होगा, नेगेटिव साइन के साथ कब ओपन होगा। तो हमने क्या किया, नंबर लाइन पे इन सभी मॉडल्स जो भी मॉडल फंक्शन हमारे इनइक्वालिटी में आ रहे हैं उनके रूट को प्लॉट किया। x माइनस वन की वैल्यू जीरो कब होगी, मॉड ऑफ x माइनस वन की वैल्यू जीरो कब होगी, अगर आप x की जगह प्लस वन प्लग कर दें। सिमिलरली वी कैन सेट मॉड ऑफ x माइनस थ्री की वैल्यू जीरो कब होगी, अगर आप x की जगह प्लस थ्री पुट कर दें। केस लेते हैं, केस नंबर वन, इफ x इज लेस देन, अगर x की वैल्यू वन से छोटी होती है तो ये दोनों मॉडल्स जो हैं आपको नेगेटिव साइन के साथ ओपन होंगे। रीजन क्योंकि x की वैल्यू इन दोनों को से पहले लाई कर रही है और हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था मॉड ऑफ x माइनस अल्फा नेगेटिव साइन के साथ ओपन होता है कब, अगर x की वैल्यू अल्फा से छोटी हो। ओके, क्योंकि x की वैल्यू इन दोनों के रूट के पहले लाई कर रही है तो दोनों मॉडल्स नेगेटिव साइन के साथ ओपन होंगे। सो दिस इनइक्वालिटी कैन रिटन एज इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, सो वी कैन से दैट माइनस ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू minus of x minus 3, sorry this is minus 3, x minus 3, so this is minus x plus 1 greater than equal to minus x plus 3। अगेन माइनस एक्स आपका माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या आपका 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या कभी 1 की वैल्यू 3 से बड़ी हो सकती है, डेफिनेटली नॉट। यानी जो हमारा पहला केस है दैट एक्स जो हमने लेट किया है दैट एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है वो इनवैलिड केस है। ठीक है, सेकंड केस की बात करते हैं। और सेकंड केस, अगर एक्स की वैल्यू वी कैन से दैट 1 और 3 के बीच में लाई करेगी, अगर x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में लाई करेगी तो x की वैल्यू मॉड ऑफ x माइनस 1 के रूट के तो बाहर लाई कर रही है, बट अभी भी ये मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3 के रूट के पहले लाई कर रही है। तो पहला मॉडल भले ही पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, सेकंड जो मॉडल्स है दैट इज मॉड ऑफ x माइनस 3 वो अभी भी नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। सो दिस इनइक्वालिटी कैन बी रिटन एज x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ x minus 3, so this is x minus 1 is greater than equal to minus x plus 3। so अगर इस minus x को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करें so we can say that 2x is greater than equal to 4 means x is greater than equal to we can say that 2। हमने केस क्या लिया है, हमने केस ये माना कि x की वैल्यू 1 से लेकर 3 के बीच में लाई करी और हमारा आंसर क्या है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है। तो आप इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, जो हमने केस माना है दैट x लाई बिटवीन 1 to 3 और हमारा आंसर क्या है कि x 2 से बड़ी है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या जाएगा, इन दोनों पोर्शन में कॉमन रीजन क्या आएगा। सो वी कैन से दैट x लाई बिटवीन 2 to x लाई बिटवीन 2 to 3। और लास्ट केस की बात करते हैं। लास्ट केस क्या है हमारा, द लास्ट केस इज इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगर x की 3 से बड़ी होती है नो, x की वैल्यू इन दोनों के रूट के बाहर लाई कर रही है। ठीक है, अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी होती है तो पहले मॉडल का रूट क्या है +1, दूसरे मॉडल का रूट क्या है +3। सो अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 सो वी कैन से दैट ये जो दोनों मॉडल्स थे वो आपके पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होंगे। सो दिस इनइक्वालिटी कैन बी रिटन एज x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 3। आपका x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, या बचे क्या आपका -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। क्या -1 कभी -3 से बड़ा होता है, डेफिनेटली होता है। नेगेटिव नंबर जितना वी कैन से जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होता है, तो ये तो हमेशा ही 2 है। तो सेकंड थर्ड के साथ आंसर क्या आया, सिंस दिस इज ऑलवेज 2 सो वी कैन से दैट x लाई बिटवीन 3 से लेकर +∞। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर केस नंबर सेकंड आंसर क्या था कि x की 2 से लेकर 3 के बीच में लाई करिए, और केस नंबर थर्ड से आंसर क्या है x 3 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में लाई करिए। सो वी कैन से दैट फाइनल आंसर विल बी x लाई बिटवीन 2 से लेकर +∞। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चन पर बात करते हैं। हाँ, दूसरे क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, दूसरे क्वेश्चन आपको गिवन है, पहले में आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। लेट्स से 9 की पावर मॉड ऑफ 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 8x माइनस 2। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, फाइंड सोल्यूशन फॉर x, सोल्यूशन फॉर x। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं।
नो, 3 की पावर में आपका क्या रहा है, मॉडुलस फंक्शन आ रहा है। हमें कैसे पता चलेगा कि कब मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, कब नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा? तो हमने चेक किया कि इस मॉड की जीरो कब होगी। अगर आप x की जगह प्लस का 1/3 डाल दें तो इस मॉड ऑफ 3x माइनस 1 जीरो हो जाएगी, यानी इस मॉडुलस फंक्शन का रूट क्या है, 1/3। तो हमने केस लिया, केस नंबर 1, अगर x की वैल्यू 1/3 से पहले लाइक कर रही है, अगर x की वैल्यू 1/3 के बाद लाइक कर रही है। सो अगर x की वैल्यू 1/3 से पहले लाइक करेगी तो वी कैन से दैट ये जो आपका मॉड है वो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो दिस इक्वेशन कैन विटनेस 9 की पावर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 8x माइनस 2। ओके, सो अगर आप तो सॉल्व करते हैं, सो दिस इज, इस 9 को मैं क्या कर दिया, इस 9 को मैं 3 की पावर 2 के फॉर्म में लिख लिया। वी कैन राइट, सो दिस इज 1 माइनस, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस इज 1 माइनस 3x इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, दिस इज 3 की पावर 8x माइनस 2। सो दिस इज 3 की पावर 2 माइनस 6x इज इक्वल टू 3 इंटू 8x माइनस 2। चलिए, आपको ये पता है अगर a की पावर n के बराबर है, अगर किसी भी नंबर का बेस सेम है और उसकी पावर, ठीक है, उसकी mth पावर उसकी nth पावर के बराबर है, उस नंबर की mth पावर उसी नंबर की बेस की nth पावर के बराबर है। सो वी कैन से डी कब पॉसिबल है, जब m खुद n के बराबर हो। अगर a की पावर n के इक्वल है तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों नंबर की पावर भी सेम हो। सो वी कैन से दैट 2 माइनस 6x शुड इक्वल टू 8x माइनस 2। ओके, हमने क्या किया, इस माइनस 6x को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया तो ये कितना जाएगा आपका 14x, इस माइनस 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किया तो ये कितना जाएगा आपका 4। सो वी कैन से दैट x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4/14 और वी कैन से दैट 2/7। हमने केस क्या लेके चला है, हमने केस ये माना कि x की वैल्यू 1/3 से छोटी है। क्या 2/7 1/3 से छोटा होता है? यस, होता ही है। ठीक है, 1/3 मीन्स वी कैन से 0.33 एंड 2/3 मीन्स, ठीक है, तो आप इसे ऐसे देखिए, अगर हम लोग 2/6 लिखते तब इसका वैल्यू क्या होती है 1/3। हम कह रहे हैं 2/7 ले रहे हैं, यानी ये 1/3 से भी छोटा होगा, तो 1/3 के पहले तो लाइक करेगा ही, तो यानी x इज इक्वल टू 2/7 हमारा वैलिड आंसर होगा। केस नंबर सेकंड की बात करते हैं, और इस केस नंबर सेकंड, अगर x की वैल्यू 1/3 से बड़ी होगी, सो अगर x की वैल्यू 1/3 से बड़ी होगी तो जो मॉड ऑफ 3x माइनस 1 है ये आपका पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। सो दिस इक्वेशन कैन विटनेस, let me write here for the case number second, 9 की पावर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 8x माइनस 2। सो अगर आप सॉल्व करते हैं, सो दिस इज 3 की पावर 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 का स्क्वायर एंड दिस इज 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 8x माइनस 1। सो दिस इज 3 की पावर 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 8x माइनस 1। सो अगेन, अगर a की पावर n के बराबर है तो ये तभी पॉसिबल है जब जब m खुद n के बराबर हो। ओके, सो वी कैन से 6x माइनस 2 शुड इक्वल टू 8x माइनस 1। सो ये माइनस में है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर होता है प्लस में हो जाएगा। सो माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का 1 बचेगा आपका, ये प्लस में है, जब ये राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होगा तो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा। सो 8x माइनस 6x विल बी 2x। सो वी कैन से x इज इक्वल टू -1/2। x की वैल्यू क्या है कि -1/2। आपने केस करने के लिए भाई, हमने केस ये माना है कि x की वैल्यू 1/3 से बड़ी है। क्या -1/2 1/3 से बड़ा होता है? डेफिनेटली नॉट। मीन्स हमारा जो सेकंड केस से आंसर है वो इनवैलिड हुआ। इस क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, दैट इज x इज इक्वल टू 2/7 इज द ओनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट क्वेश्चन, हाँ चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। लेट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या बोल रहा है, लेट मी यूज द पेन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या बोल रहा है, इफ मॉड ऑफ this is x plus mod of x plus 1 mod and let's say this is equal to, or we can say that plus mod of x is equal to 10। ठीक है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन है, ठीक है। मॉडुलस के अंदर क्या रहा आपका, मॉडुलस के अंदर x प्लस mod of x plus 1 आ रहा है।
प्लस मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू अगर 10 के बराबर है तो आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड सोल्यूशन फॉर एक्स, फाइंड सोल्यूशन फॉर एक्स। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि मॉड के अंदर भी मॉड आ रहा है, तो हमें क्या, ठीक है, सो यहाँ पे डबल डिफिकल्टी है। ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है, मॉड के अंदर मॉड हो, ठीक है, या फिर इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी अगर कॉम्प्लेक्स हो रही हो, तो सबसे पहले आप अंदर का जो मॉड है या फिर अंदर जो, ठीक है, वी कैन से दैट अंदर क्या है, जो भी कॉम्प्लेक्स टर्म आ रहा है, जो भी मॉड के अंदर, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स टर्म आ रहा है या फिर कोई भी अनडिटरमाइंड फॉर्म आ रही है, सबसे पहले आप उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, या फिर उसके लिए सोल्यूशन सॉल्व कीजिए। सो हम लोग बात करते हैं मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है, की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, पॉजिटिव कब होगी, मीन्स मॉड ऑफ एक्स प्लस वन कब नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, कब पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो इसका रूट क्या आएगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन का रूट क्या होगा, -1। सो अगर एक्स की वैल्यू -1 से पहले लाई करती है तो ये मॉड ऑफ एक्स प्लस वन नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। अगर मॉड ऑफ एक्स प्लस वन की वैल्यू -1 के बाहर लाई करती है, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन के लिए अगर एक्स की वैल्यू -1 से बाहर लाई करती है तो ये मॉड ऑफ एक्स प्लस वन पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो फिर हमने क्या किया, केसेस बनाए, केस नंबर 1। और दूसरा मॉड क्या आ रहा है हमारा, दूसरा मॉड जो हमें नोन है, ठीक है, वो मॉड ऑफ एक्स आ रहा है। मॉड ऑफ एक्स कब नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। अगर एक्स को 0 से पहले लाई करें तब तो मॉड ऑफ एक्स नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, मॉड ऑफ एक्स पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा अगर एक्स की वैल्यू 0 के राइट हैंड साइड पर लाई करती है। केस नंबर 1 की बात करते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में केस लिया, केस नंबर 1, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1। अगर एक्स की वैल्यू -1 से छोटी होती है तो ये जो मॉड के अंदर मॉड आ रहा है, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 का मॉड, ये जो मॉड के अंदर मॉड आ रहा है ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू इसके रूट के पहले लाई कर रही है। सो दिस इक्वेशन कैन विटनेस मॉड ऑफ एक्स माइनस माइनस एक्स प्लस 1 का मॉड, अगेन एक्स की वैल्यू -1 से पहले लाई कर रही है, तो एक्स की वैल्यू अगर -1 से छोटी है तो 0 से छोटी तो होगी, यानी मॉड ऑफ एक्स भी नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। सो वी कैन से दिस इज -x इज इक्वल टू 10। तो अगर इसको सॉल्व करें, सो माइनस से आपका -x से आपका प्लस का x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचे क्या आपका, यहाँ से आपका माइनस का 1 बचेगा का मॉड, एंड माइनस का x इज इक्वल टू 10। सो वी कैन से दैट 1 माइनस x इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये आपका माइनस है, जब ये राइट हैंड साइड में ट्रांसफर हो तो ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 10 प्लस x। सो वी कैन से दैट x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू आपकी हो जाएगी -9। ठीक है, पहले पार्ट का आपका आंसर क्या है, दैट x इज इक्वल टू -9। नाउ सेकेंड केस की बात करते हैं, व्हाट इज द केस नंबर सेकेंड। सेकेंड केस ये है हमारा, अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी हो, ठीक है, और वी कैन से अगर x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में लाई करे, अगर x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में लाई करेगी तो अगेन जो मॉड ऑफ x प्लस 1 है ये तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, लेकिन ये जो मॉड ऑफ x है ये नेगेटिव साइन के साथ अभी भी ओपन होगा। सो दिस इक्वेशन कैन विटनेस मॉड ऑफ x प्लस x प्लस 1 प्लस -x इज इक्वल टू 10। so this is 2x plus 1 minus x is equal to 10। चलिए हमने केस क्या लेके चला है, हमने केस ये माना कि x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में लाई कर दी है। अब प्रॉब्लम ये है कि एक मॉड हमारा और आ गया जिसका ऑर्गेंट क्या रहा 2x plus 1। अगर हमने पहले मॉड को सॉल्व किया, लेट मी यूज द पेन अगेन, सॉरी फॉर डैट। ठीक है, ओके, सो दिस इज 2x plus 1 और यहाँ पर क्या -x इज इक्वल टू 10। ओके, तो अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जैसे हमने मॉड को सॉल्व किया तो एक मॉड और आ गया जिसका रूट क्या है आपका -1/2। तो हमने देखा कि क्या 1/2 -1 और 0 के बीच में क्या लाई करता है, डेफिनेट लाई करता है, तो यहाँ पे लाई करेगा। तो फिर से हमने केस लिया, जो हमने केस लिया था कि x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में लाई कर रही है, उसके अंदर फिर सब केस लिया। लेट से अगर x की वैल्यू आपकी -1 से तो बड़ी है लेकिन -1/2 से छोटी है, उस केस में ये जो मॉड है ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। सो वी कैन से माइनस ऑफ 2x - 1 माइनस x इज इक्वल टू 10। सो ये माइनस में जब ये राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होता है ये प्लस का 11 होगा, ठीक है, 10 प्लस 1 विल बी 11 एंड दिस इज -3x। सो वी कैन से x इज इक्वल टू माइनस का 11/3। हमने केस क्या लेके चला है, हमने केस ये माना कि x की वैल्यू -1 और 1/2 के -1/2 के बीच में लाई कर रही है। क्या x इज इक्वल टू माइनस का 11/3 -1 और माइनस का 1/2 के बीच में लाई करेगा, डेफिनेटली नॉट। माइनस का 11/3 मीन्स वी कैन से दैट
ठीक है, कोई वैल्यू होगी जो कि 3 से बड़ी लेकिन 4 से छोटी होगी, ये तो -1 से पहले लाई करेगा। ठीक है, सो ठीक है, दिस इज नॉट वैलिड केस। जो हमने केस लेके चला है उससे तो हमारा आंसर कोई आया नहीं। जो हमने केस माना है कि एक्स की वैल्यू -1 और एक्स की वैल्यू -1 और -1/2 के बीच में लाई कर रही है, एक्स इज इक्वल टू -11/3, उसको जस्टिफाई कर नहीं रहा है या फिर उसको सेटिस्फाई कर नहीं रहा है, तो ये हमारा जो आंसर होगा वो इनवैलिड होगा, जो हमारा केस नंबर 2 से आया। केस नंबर 4 की बात करते हैं, सॉरी केस नंबर 3 की बात करते हैं। अगर एक्स की वैल्यू, जो कि हमारा सेकंड केस का सब केस है, अगर एक्स की वैल्यू -1/2 से तो बड़ी है लेकिन 0 से छोटी है, तो उस केस में ये जो मॉड ऑफ 2x + 1 है ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। सो दिस इक्वालिटी कैन विटनेस और दिस इक्वेशन कैन विटनेस 2x + 1 इज इक्वल टू प्लस -x इज इक्वल टू 10। सो दिस इज x, यहाँ से आपका x बचेगा, x + 1 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 9। हमने केस क्या लिए चला है, हमने केस ये माना कि x की वैल्यू -1 से बड़ी है, 0 से छोटी है। क्या x इज इक्वल टू 9 -1/2 से बड़ा होता है और 0 से छोटा होता है? डेफिनेटली नॉट। x इज इक्वल टू 9 इस इंटरवल में तो कहीं आएगा नहीं, यानी थर्ड केस से भी जो हमारा आंसर आया वो इनवैलिड हुआ। लास्ट केस की बात करते हैं। व्हाट इज लास्ट केस? अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, अगर x की 0 से बड़ी होती है, सो वी कैन से दैट ये जो मॉड होगा ये तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा ही, क्योंकि x की वैल्यू उसके रूट के बाहर लाइक कर रही है। इसका रूट क्या था, जो मॉड के अंदर मॉड आ रहा है इसका रूट क्या था आपका, इसका रूट आपका वी कैन से दैट -1 था। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो x की वैल्यू -1 से ऑब्वियस बड़ी होगी। सो वी कैन से दैट ये जो मॉड के अंदर मॉड आ रहा है ये भी आपका पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। ओके, नो, सो अगर ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, सो दिस इज 2x + 1 प्लस x इज इक्वल टू 10। नाउ ये जो नया मॉड आया हमारा, मॉड को ओपन करने के बाद, जो मॉड के अंदर मॉड आता है उसको ओपन करने के बाद 2x + 1 प्लस x इज इक्वल टू 10। इसका रूट क्या है आपका, -1/2। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो x की वैल्यू -1/2 से तो बड़ी होगी। अगर x एक पॉजिटिव नंबर है तो हर नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। सो वी कैन से दैट ये भी मॉड आपका पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, मींस 2x + 1 प्लस 2x + 1 प्लस x इज इक्वल टू 10। सो वी कैन से दैट 3x + 1 इज इक्वल टू 10। सो वी कैन से दैट 3x इज इक्वल टू 9 और वी कैन से दैट x की वैल्यू क्या देगी आपकी 3। केस हमने क्या माना है, हमने केस ये माना कि x 0 से बड़ी है। क्या x इज इक्वल टू 3 0 से बड़ा होता है? ऑब्वियस बड़ा होता है, यानी जो हमारा फोर्थ केस से आंसर आया वो हमारा वैलिड आंसर हुआ। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, जो हमारे वैलिड आंसर आए हैं, दैट इज x इज इक्वल टू वी कैन से दैट -9 and +3। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर x फॉर दिस इक्वेशन। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके।